हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 24 जुलाई, दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सीमा हैदर के मामले जैसी उल्टी कहानी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की अंजू नाम की लड़की नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। ये ठीक सीमा हैदर के जैसा ही उल्टा मामला देखने को मिला, जहाँ भारत की लड़की पाकिस्तान में चली गई। अपने प्यार के लिए अंजू ने पार की सरहद। 2 बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के पास पहुंची लाहौर। घर वालों को जयपुर जाने की बात कहकर अंजू अलवर से पाकिस्तान पहुंच गई। शुक्रवार को वो घर से गई और रविवार को घर वालों को फोन कर कहती है कि मैं तो पाकिस्तान आ गई हूँ। इसकी पूरी स्टोरी आगे मैं आपको बताऊंगा खबरों में विस्तार से। वहीं देखिए, सीमा हैदर से भी 18 घंटे पूछताछ करने के बाद भी कई जांच एजेंसियां उलझन में हैं, क्योंकि अक्सर सीमा पूछताछ के दौरान अचानक रोने लगती है। IQ और एटीट्यूड टेस्ट भी अब सीमा के हो सकते हैं NIA CBI के द्वारा। तो वहीं सीमा हैदर मामले को लेकर हमारे देश में सर्वे करवाया गया। लोगों से राय ली गई कि क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो आखिर देश के लोगों का मूड क्या है। सर्वे के नतीजे बड़े चौंकाने वाले रहे और बड़ा खुलासा हुआ। आगे मैं आपको बताऊंगा सर्वे के रिजल्ट भी। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में यमुना नदी फिर से खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। निचले इलाकों से लोगों को हटाया गया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से 7 लोगों की मौत भी हो गई। अच्छा, वही खबर देखिए, एक राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब होटल किराए पर भी आपको छूट मिलेगी। लोगों ने कहा थैंक यू, क्योंकि आधे रेट पर ही होटल का कमरा मिलेगा। अब आपको कहां, मैं आपको आगे बताऊंगा खबर विस्तार से। देखिए, बड़ी खबर, PM मोदी ITPO कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन करेंगे। देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ये, राजधानी दिल्ली में बनकर तैयार हो चुका है। ये सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है। 7000 लोगों के बैठने की यहाँ पर कैपेसिटी है। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ITPO कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन करेंगे और यहीं पर आने वाली G20 की बैठक भी होगी। आपको बता दूं, भारत इस साल 9 और 10 सितंबर को G20 बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। ये इसके आउटर तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इतना लग्जरी और इतना विशाल बड़ा बनाया गया है। इसे दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक बन चुका है। अच्छा, बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अब सरकार के खर्चे पर 1,30,000 रुपए तक के मोबाइल फोन व लैपटॉप ले सकेंगे और 4 साल बाद वापस लौटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, देश के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के उप सचिव और इससे ऊपर के सारे अधिकारी अब सरकारी पैसे से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीद पाएंगे। आईफोन वगैरह लाना है अब सरकारी कर्मचारियों को, तो सरकार खुद दिला देगी, पैसे भी गवर्नमेंट देगी, ऐसा। अच्छा, वहीं भारत की इकोनॉमी से जुड़ी अच्छी खबर देखिए, भारतीय बाजारों पर विदेशी निवेशकों का भरोसा बरकरार है। जुलाई महीने में अब तक 43,800 करोड़ रुपए का निवेश विदेशों से भारत में आया। भारत के स्टॉक मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI भारतीय शेयर बाजार में लगातार दिलचस्पी जारी है। अच्छा खबर देखिए, भारत के शख्स ने लंदन में खरीदा सबसे महंगा घर, कीमत 1200 करोड़ रुपए। कौन है ये, तो आपको बता दूं, भारतीय कारोबारी और SR ग्रुप के को फाउंडर रवि रुइया इनका नाम है। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, 3 वर्षों में फसलों को मिलने लगेगी 100% स्वदेशी खाद। अब आयात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल सरकार नैनो यूरिया के सहारे इस कमी को दूर कर देश में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है, यूरिया को लेकर, है ना। अच्छा, मोदी सरकार ने एक और खुशखबरी दे दी है। जुलाई में लोगों के बैंक खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। इस बड़ी योजना का लाभ मिलेगा। दरअसल इसी महीने 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर से PM किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे कि देश के करोड़ों किसान भाइयों के खातों में 2-2 हजार रुपए की ये 14वीं किस्त जमा हो जाएगी, है ना। अच्छा खबर है दोस्तों, अनिल अंबानी को एक और बड़ा झटका लगा। अब 5 एयरपोर्ट को लीज से वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना है कि अनिल की कंपनी के पास पेमेंट और मेंटेनेंस नहीं है और इसलिए कंपनी से 5 एयरपोर्ट वापस लिए जाएंगे। अच्छा, कोरोना काल के दौरान की एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि संवेदनशील जिलों के लोगों ने ज्यादा सोना खरीदा। IIM अहमदाबाद की तरफ से रिसर्च किया गया और पता चला कि संकट के समय लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा गहनों में, सोने में निवेश किया। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में टूरिस्ट अब चीते नहीं देख पाएंगे। वजह, दरअसल सरकार अब कूनो नेशनल पार्क में 11 चीते बड़े बाड़े में शिफ्ट करने जा रही है। इन चीतों का चेकअप करने के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के स्पेशलिस्ट को भी बुलाया गया। हाल ही में कई चीतों की मौत के मामले सामने आए, उसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। और बड़ी खबर देखिए, मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि जब तक कर्नाटक में मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह रहेंगे तब तक मणिपुर में शांति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मणिपुर वायरल वीडियो के बाद अब मिजोरम राज्य में भी दहशत का माहौल है। मिजो नेशनल फ्रंट ने कहा कि छोड़ दो राज्य। मैतेई समुदाय के 40 लोग वापस लौटे, हजारों लोग फंसे हुए हैं। मणिपुर की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग भी की। यूपी में ये आपके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। और देखिए, मणिपुर में महिलाओं का वीडियो सामने आने के बाद मिजोरम में दहशत फैल गई। यहाँ रहने वाले 10,000 मैतेई मणिपुर और असम लौट रहे हैं, क्योंकि उनको भी मारने पीटने जान जाने का खतरा है ना। और देखिए, बड़ी खबर, सीमा हैदर के उलट कहानी वाली लड़की उत्तर प्रदेश की अंजू की। दरअसल इस युवती का नाम है अंजू। सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक के जरिए अंजू को पाकिस्तान के नसरुल्लाह नाम के एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है और अपने प्यार को पाने के लिए, वैसे तो ये अंजू राजस्थान की है, उत्तर प्रदेश में इसका ससुराल है, तो यूपी की कह सकते हैं। अपने प्यार को पाने के लिए अंजू ने सरहदें पार कर ली। 2 बच्चों और अपने पति को छोड़कर प्रेमी के पास पहुंच गई पाकिस्तान के लाहौर। और अभी अंजू का कहना कि 15 दिन वो यहीं रहेगी। हालांकि सीमा हैदर से ये मामला थोड़ा अलग है, जहां सीमा हैदर अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आ गई। इसके उलट अंजू टूरिस्ट वीजा बनाकर पाकिस्तान गई। पाकिस्तान की सरकार का भी कहना है कि अंजू बिल्कुल सही तरीके से, वैध
तरीके से हमारे देश में आई है और इसीलिए हमारे मुल्क में रहने का इसे अधिकार है। और यहाँ भारत में ये अपने पति या बच्चों को छोड़कर परमानेंट नहीं गई, बल्कि अंजू का कहना है कि वो 10-15 दिन वहाँ रहेगी पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ, उसके बाद वापस आ जाएगी। नसरुल्लाह के साथ शादी करने का भी इसका कोई इरादा नहीं है। जैसे ही अंजू का वीजा खत्म होता है ये वापस भारत आ जाएगी। हालांकि परिवार वालों को ये जयपुर जाने की बात कह कर गई थी। शुक्रवार को ये घर से निकली थी। कल रविवार को घर वालों को फोन कर बताती है कि मैं तो पाकिस्तान आ गई हूँ। है ना। तो अंजू का मामला इतना गंभीर नहीं है। हालांकि कुछ लोग पाकिस्तान में अंजू को इंडिया की एजेंट बता रहे हैं कि ये तो इंडिया की जासूस है, ये पाकिस्तान में जासूसी करने आई है। जैसे मतलब सीमा हैदर के लिए भारत में लोग कह रहे हैं ना कि ये तो पाकिस्तान से जासूसी करने आई है, वैसे ही पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने अंजू पर उंगलियां उठाई, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने भी अंजू का सपोर्ट किया। अच्छा, इधर सीमा हैदर मामले की बात करें तो देखिए, कैमरे के सामने सचिन के लिए फूट फूट कर रोने लगी सीमा हैदर और कहती है कि मुझे वापस पाकिस्तान मत भेजो। सीमा ने अब अपनी ड्रेस पर मेरा भारत महान का बेच भी लगा लिया। देखिए, सारे हथकंडे अपना रही है सीमा हैदर। राष्ट्रपति को याचिका भेज दी, हिंदू धर्म अपना लिया और अब देशभक्ति भी दिखा रही है। इसी बीच सर्वे करवाया गया देश में कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। तो सर्वे में जो नतीजे आए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे। 75% लोगों ने कहा कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, उसे देश से बाहर किया जाना चाहिए। केवल 25% लोगों ने ही सीमा को भारत में रखे जाने की वकालत की है, मतलब इजाजत दी है। इस सर्वे में दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, भोपाल समेत कई लोगों की राय ली गई अलग अलग जगहों से। हालांकि सर्वे के शुरुआती रुझान में तकरीबन 63% लोगों ने सीमा को भारत में रखने की वकालत की थी, लेकिन जैसे जैसे सर्वे में लोगों का आंकड़ा बढ़ता गया, मीटर 75% तक पहुंच गया। खैर, आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। यस अथवा नो, सीमा हैदर को भारत में रखना चाहिए या नहीं, पाकिस्तान भेज देना चाहिए। आपकी राय भी कमेंट करके बताइएगा। और इस बीच सीमा ने कुछ सवालों के जवाब भी दिए कि सेना से जुड़े लोगों को उसने क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। 7 बड़े सवाल जिनका जवाब सीमा हैदर ने दिया। इन 7 सवालों के बारे में विस्तार से मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो में बता दूंगा। और खबर है दोस्तों की सीमा हैदर की पहेली को पॉलीग्राफ टेस्ट से भी सुलझाया जा सकता है, मतलब झूठ पकड़ने वाली मशीन से सीमा हैदर का टेस्ट किया जा सकता है। और साथ ही अभी एटीएस ने जो पूछताछ की, उस दौरान सीमा हैदर बार बार रोने लगती थी जब भी कोई पूछता सवाल करता। तो अब खबर है कि सीमा हैदर का आईक्यू और एटीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है। सीमा को लेकर एक नया खुलासा ये आ रहा कि पाकिस्तानी महिला सीमा को लेकर सचिन ने भी एक झूठ बोला था। इसकी आंच उसके 2 रिश्तेदार तक पहुंच चुकी है। दरअसल अहमदगढ़ से पकड़े गए 2 युवक सचिन के रिश्तेदार बताए गए हैं और इन रिश्तेदारों पर सचिन के लिए उसकी प्रेमिका सीमा के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप भी लगाया है। और बताया जा रहा है कि सीमा हैदर को किस रूट से भारत में एंट्री मिलेगी, पुलिस को कैसे धोखा देना, ये सब कुछ मास्टर प्लान भी सचिन ने ही तैयार किया था। तो ये मसला चल रहा है। एक बड़ी दुख भरी खबर हमें कल पाकिस्तान में देखने को मिली। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। 3 युवतियों को इस्लाम कबूल करवाया जबरदस्ती। एक हिंदू कारोबारी की 3 बहनें हैं ये। और अब इन 3 बहनों के पिता ने हमारे भारत में मोदी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर मदद करने की अपील भी की। पाकिस्तान के कुछ उचक्के बदमाशों का कहना है कि जब तक हमारी सीमा हमारे मुल्क नहीं आ जाती, हम हिंदुओं को इसी तरह से सताते रहेंगे। पहले मंदिरों में तोड़फोड़, अब हिंदुओं के घरों पर भी हो हल्ला आक्रमण किया जा रहा। देखिए, कल भी पाकिस्तान में दिन दहाड़े महिलाओं को अगवा कर लिया गया। सिंध में बंदूकधारियों का गांव पर यह आक्रमण देखने को मिला। 2 युवाओं की जान भी चली गई। तो हालात वहां भी काफी खराब चल रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बैन लगाने के बावजूद केदारनाथ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी हुई। मंदिर समिति ने मोरारी बापू का फोटो लेने वाले युवक से 11,000 रुपए का फाइन भी वसूला। इसलिए आप तो ध्यान रखें, है ना। अच्छा, महाराष्ट्र के गोंदिया में देखिए एक बिजनेसमैन से ऑनलाइन सट्टे में 58 करोड़ की ठगी हो गई। पहले तो 5 करोड़ जीता वो, लेकिन फिर 58 करोड़ हार गया। आरोपी दुबई भाग गया। घर से 17 करोड़ कैश और 14 किलो सोना भी मिला। इसलिए जिंदगी में ज्यादा लोभ लालच में नहीं करना चाहिए, वरना लालच बुरी बला वाली कहावत सत्य साबित हो जाती है। अच्छा, खबर है कि उत्तराखंड में सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की जान चली गई। गुस्साए साथियों ने कार में आग लगाई। पुलिस ने भीड़ को शांत कराया। अच्छा, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से खबर आ रही कि जल्दी नहीं सुधरेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कि IMF की शर्तें मानी तो हालात बेहतर होंगे, वरना टेररिज्म में उनके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया और कहा कि कोर्ट में महात्मा गांधी और तिरुवल्लुर की ही तस्वीरें लगाई जाएगी। अंबेडकर की तस्वीर लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। खबर है कि राफेल में स्वदेशी हथियार चाहती है हमारी इंडियन एयरफोर्स। फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी से कहा कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फिट करें, अस्त्र मिसाइल भी लगाएं। अच्छा, खबर है श्रीलंका में जल्द ही भारतीय रुपये का इस्तेमाल शुरू हो सकता है। विदेश मंत्री बोले कि डॉलर और यूरो के बाद अब रुपये में लेन देन पर भी विचार कर रहे हैं। देखिए, वायु प्रदूषण को लेकर एक वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हवा में प्रदूषण से 10 साल पहले आ रहा लोगों में बुढ़ापा, सांस की नली और फेफड़ों पर भी ज्यादा असर डालता है। अस्थमा का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि आए दिन कल कारखानों, गाड़ियों वगैरह से निकलने वाला धुआं, लगातार पेड़ पौधों की कटाई, वनों की कटाई, ये कुछ बड़े फैक्टर बन रहे वायु प्रदूषण के बढ़ने की वजह। और देखिए, लोगों की उम्र कितनी कम होती जा रही है, बुढ़ापा 10 साल जल्दी आ रहा। इतने साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं प्रदूषण के। हालिया एक रिसर्च में ये बड़ा खुलासा हुआ है। रिसर्च में पाया गया कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये प्रदूषण आने वाले समय में। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर लो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और आपका दिल करे तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए मौसम अपडेट पर आगे बढ़े तो देखिए आप 24 जुलाई को बंगाल
बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिसके चलते उड़ीसा राज्य में भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान से ऊपर चल रही, निचले इलाकों से लोगों को हटाया गया। हिमाचल में बाढ़ से 7 मौतें हो गई, मैंने आपको बताया था। पंजाब में देखिए आज मौसम साफ रहेगा। गुरदासपुर में बॉर्डर पर बीएसएफ चौकी डूबी, दीवार गिरने से 4 लोग घायल हो गए। हरियाणा के 16 जिलों में आज बारिश की चेतावनी, बाढ़ से अब तक 40 लोगों की जान जाने की खबर है। 1800 से ज्यादा जानवर मवेशी भी मर गए। गुजरात, सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई। अहमदाबाद एयरपोर्ट में भी 3 फीट तक पानी भर गया। गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें देखिए आप, 4 घंटे में 8 इंच बारिश हुई। कई गाड़ियां बह गई। गिरनार पर्वत पर भी 14 इंच बारिश से सैलाब आ गया। तो वहीं गुजरात में बादल फट गया बताया जा रहा, जिसके चलते सैकड़ों कच्चे मकान गिर गए। कई जानवरों की मौत हो गई। लोगों को घर से बाहर न निकलने के निर्देश भी दिए हैं सरकार ने। मध्य प्रदेश में भोपाल, रतलाम समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी। यूपी में देखिए काशी में गंगा नदी उफान पर चल रही है। फर्रुखाबाद के 120 गाँव में बाढ़ का खतरा। कानपुर, प्रयागराज में भी पानी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून फिर से लौटेगा। पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली वगैरह वगैरह। वहीं हिमाचल प्रदेश के तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ राज्य को इस आपदा में, भारी बारिश बाढ़ में। केंद्र सरकार से राहत राशि भी मांगी गई। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट और 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, इसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, हमारे भारत के अलावा देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में भी एक बस तालाब में गिर गई, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी हैं, 8 महिलाएं हैं, 35 लोग घायल हो गए। कल एक ऐसी ही घटना हमारे देश उत्तर प्रदेश में होते होते रुक गई थी, लेकिन देखिए बांग्लादेश में तो आखिरकार हो ही गई ये घटना, जिसमें 17-18 लोगों की जान जाने की खबर है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए 22 कैरेट सोने का रेट 10 ग्राम पर 56,850 और 24 कैरेट का रेट 59,690 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी 82,000 रुपए के भाव से बेची जाएगी। झारखंड रांची के सराफा बाजार का अपडेट है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, रेलवे की तरफ से चेतावनी जारी करते हुए सख्त हिदायत दी गई है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर यानी ट्रैक पर, रेल पटरी वगैरह पर अगर आपने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाई ना, या कहीं भी सोशल मीडिया पर रील बनाने के चक्कर में लोग बात क्या करते हैं, पटरियों पर आकर सेल्फियां लेते रील बनाते हैं। अब ऐसा करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। रेल मंत्रालय की तरफ से ये सख्त आदेश जारी कर दिया है। 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और देखिए रेलवे ने, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये सेल्फी आपकी अंतिम सेल्फी हो सकती है, इसलिए आप अपनी जान को जोखिम में न डालें, है ना। कितनी अच्छी बात कही देखिए। अच्छा, खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 6 से 12वीं तक की लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड मुहैया कराने की मांग वाली याचिका लगाई गई और इस याचिका पर सुनवाई आज होगी। और देखते हैं ऐसे में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला था। अपडेट में आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर। और देखिए बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश राज्य में भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगने जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने इसकी आधारशिला भी रख दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कल रविवार को आंध्र प्रदेश के कुरुनूल शहर में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की डिजिटल तरीके से आधारशिला रखी और इसके बनने के बाद ये देश की सबसे ऊंची राम प्रतिमा भी हो जाएगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में अब आपको 100% कवरेज मिलेगा। केंद्र सरकार आयुष्मान भव कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। जैसे सरकार की आयुष्मान भारत योजना है, वैसे ये एक नया तरह का कार्यक्रम है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुरू किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि देश के हर एक व्यक्ति तक 100% फ्री स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लाभ पहुंच सके। इस कार्यक्रम के तहत कुछ गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, खबर है कि टोल पर अब जाम से मिलेगी मुक्ति। सरकार लागू करने जा रही है GNSS तकनीक, जिससे गेट फ्री होंगे टोल प्लाजा। यानी टोल से निकलने दौरान अब आपको गेट से होकर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रुकना भी नहीं पड़ेगा। अभी फास्टैग है तो भी मतलब 1-2-5 सेकंड तो लग ही जाते हैं, इतना भी नहीं रुकना पड़ेगा और आपके पैसे कट जाएंगे, है ना। मतलब इस तरह की एडवांस तकनीक इंस्टॉल करने जा रही है सरकार टोल प्लाजा पर। इस संबंध में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि GNSS तकनीक पर गेट मुक्त टोल प्लाजा बनाए जाएंगे, मतलब बिना गेट वाले। पहले गाड़ियों को टोल पर ऑन एवरेज 734 सेकंड का समय लगता था, अभी ये समय घटकर सिर्फ 47 सेकंड रह गया है, लेकिन फास्टैग आने के बाद मतलब। लेकिन अब इस नई तकनीक से, ये जो GNSS तकनीक है ना, इससे 2 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, यूं समझिए आपका टोल कट जाएगा। GNSS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। डायरेक्टली सैटेलाइट कनेक्टिविटी के जरिए आपकी गाड़ी से टोल कटेगा, ऐसा मतलब, है ना। तो मतलब अभी तो सरकार ये नया प्लान बना रही है, देखते हैं कब से लागू होता है। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, IRCTC की वेबसाइट बताएगी अब आपको टूरिस्ट प्लेस के सबसे नजदीक कौन सा रेलवे स्टेशन है, जिससे कि आपको अपना डेस्टिनेशन तय करने में भी मदद मिलेगी। इंडियन रेलवे ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर यह नया फीचर भी अपडेट कर दिया है और इससे रेलवे टिकट बुकिंग प्रोसेस आसान होगी, नई सुविधा मिलेगी, जिससे आप रेलवे स्टेशन के नाम और लोकेशन को लेकर कंफ्यूज भी नहीं होंगे, है ना। अच्छा, सरकार की नई पहल देखिए दोस्तों, अब ऑनलाइन 70 रुपए प्रति किलो टमाटर मिलेगा। ONDC प्लेटफॉर्म के जरिए घर बैठे आप सस्ता टमाटर भी खरीद पाएंगे। ONDC खुद सरकार का ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे मतलब जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन है ना, वैसे सरकार का प्लेटफॉर्म है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC। दिल्ली वासियों को सस्ता टमाटर दिलाने की पहल इस प्लेटफॉर्म के जरिए शुरू हो चुकी है, ठीक है। और खबर देखिए, PM मोदी का गुजरात दौरा, इस शहर में करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 जुलाई को गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राजकोट जिले
जिले में बने नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, झारखंड सरकार 18 महीने बाद फिर लाएगी मॉब लिंचिंग विधेयक। दिसंबर 2021 में इसको विधानसभा में पास किया था, लेकिन राज्यपाल ने मार्च 2022 में लौटा दिया था, तो इसको झारखंड में वापस शुरू किया जाएगा। आज सोमवार को सुबह 7 बजे से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे प्रोग्राम शुरू होगा। दिल्ली से वाराणसी पहुंची ASI की टीम। ASI मीन्स होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अब इस ज्ञानव्यापी मस्जिद का आज टेस्ट लेगी, जांच करेगी, है ना। अच्छा, G20 को लेकर खबर है, ग्रीन ग्रिड से पूरे होंगे जलवायु लक्ष्य, पैदा होंगे लाखों रोजगार। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में बोले पीएम मोदी। मोदी सरकार का कहना है कि हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए और भी कई नए कार्यक्रम अभियान शुरू किए जाएंगे। अच्छा, मिशन गगनयान को लेकर अपडेट आ रहा। इसरो और नौसेना ने किया हार्बर रिकवरी परीक्षण। पूर्वी नौसेना कमान के एक जहाज पर इसका टेस्ट किया और अच्छी बात है कि सफल रहा टेस्ट। अच्छा, गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी की उड़ानें 25 जुलाई तक के लिए रद्द रहेगी। विमानन कंपनी ने 3 मई से बंद कर रखी है सेवाएं। किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, धान, मक्का समेत सभी खरीफ फसलों के लिए सिंचाई करने में अब आपको डीजल पर सब्सिडी भी मिलेगी। ये सुविधा शुरू की है दोस्तों बिहार राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार का कहना है कि किसान भाई लोगों को ऑनलाइन उनके खातों में डीजल सब्सिडी के रूप में पैसे दिए जाएंगे, है ना। कितना मिलेगा अनुदान, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। देखिए, अब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई भी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्ताव को दी गई मंजूरी। बिहार में शिक्षक भर्ती में 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और खबर है कि इसका 38% दूसरे राज्य के युवाओं ने आवेदन किया। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में सरकार ने बड़ा बदलाव किया। अब JET पास अभ्यर्थियों को बदलनी होगी अपनी भाषा को लेकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस बारे में। अच्छा, उत्तराखंड राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। देखिए, जनवरी 2024 तक पूरी तरह से 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये घोषणा की है उत्तराखंड में खुद रोजगार मेले के दौरान केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की तरफ से। खबर है, बिहार के नालंदा में बोरवेल में गिरे शुभम को 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि अभी शुभम के हालात पर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और डॉक्टरों का कहना है कि खतरे से बाहर है। ये 4 साल का बच्चा 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। एक दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला और सुरक्षित बाहर जिंदा निकाल लिया गया इसे। और बिहार में कृषि कार्यों के लिए अब 12 घंटे मिलेगी बिजली। सुबह 5 से शाम 5 बजे तक होगी बिजली आपूर्ति। बस सेवा से जुड़ेंगे बिहार राज्य के छोटे शहर। यात्रियों की सुविधा के लिए राजधानी पटना से भी चलेगी बसें। बिहार सरकार कुछ अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि भी देती है, मैंने आपको बताया भी था। BPSC पास अभ्यर्थियों को 50,000 रुपए मिलेंगे और UPSC पास करने वाली लड़कियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन योजनाओं में फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई ही है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये तारीखें। किसी भी योजना में फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल पोर्टल है state.bihar.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर के ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे बिहार की काफी बातें हो रही, तो एक और अपडेट देखिए आप। बिहार में शिक्षा सुधार एवं रोजगार के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा, प्रदेश में धांधली सेटिंग रोकने के लिए अभियान चलाया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश के खजुराहो में होगा 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन। सिंधिया शिवराज करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में खराब स्ट्रीट लाइट यानी कि रोड लाइट की चुटकियों में आप शिकायत कर पाएंगे। बस मोबाइल से एक QR कोड स्कैन करना होगा आपको और आप बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट कर पाएंगे। ये मतलब नई सुविधा शुरू की जा रही है बिहार सरकार की तरफ से, है ना। अच्छा, तकनीक से खबर है दोस्तों, Xiaomi का 5000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा वाला Redmi 11 Prime 5G फोन अभी ऑफर में मिल रहा है। कंपनी का कहना है कि 3000 रुपए तक की छूट दी जा रही है और इस मोबाइल फोन को आप 12,950 रुपए में ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसके ज्यादा फीचर्स वगैरह आप देख सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, नॉर्मली जस्ट न्यूज अपडेट बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, खबर है कि एलोन मस्क अपनी ट्विटर कंपनी का लोगो भी बदलेंगे। चर्चा है कि नीली चिड़िया की जगह अक्स का लोगो लगा सकते हैं एलोन मस्क, क्योंकि 1999 से ही उन्हें इस लेटर से काफी प्यार है। और टेस्ला के इलेक्ट्रिक साइबर ट्रक पिकअप को लेकर आंकड़ा आ रहा है कि 19 लाख लोगों ने इसे अब तक बुक कर लिया है। गूगल कंपनी ने अपने न्यूज डायरेक्टर से नौकरी को निकाला। माधव चिन्नाप्पा बोले कि 13 साल में जो हासिल किया उस पर गर्व है। कर्नाटक के बंगलुरु में देखिए, किसान को धमकी देकर 2000 किलो टमाटर लूट ले गए, चेन्नई में बेचे। कपल थे, एक लोग लुगाई थे जो अरेस्ट भी हो चुके हैं। अच्छा, लोगों की साइकोलॉजी को लेकर देखिए एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि लोगों को निकनेम से बुलाया जाना काफी पसंद होता है। समझ रहे हो ना, जैसे अंजलि को अंजू बुलाओ, विनोद नाम है तो विन्नी कह दो। इस तरह से लोगों को निकनेम लेकर बुलाया जाना काफी पसंद होता है। ये अपनेपन का एहसास भी कराता है और अमीर गरीब के बीच की दूरी भी मिटाता है। हालिया ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की रिसर्च में ये बातें सामने आई है। अच्छा, अगर आपको भी गुस्सा आता ना तो एक काम कीजिएगा, 90 सेकंड का ब्रेक लीजिए। एक्सपर्ट का कहना है कि इससे आपके गुस्से की स्थिति बदल जाएगी और एक दूसरे के साथ बात करने से ज्यादा फायदा होगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। खबर है, मध्य प्रदेश के सागर में आएंगे अगले महीने 12 अगस्त को पीएम मोदी। यहाँ 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन भी करेंगे। हरियाणा करनाल में बाढ़ से मरे लोगों के परिवारों को मदद देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से आपदा पीड़ित लोगों को चेक भी बांटे गए। फसलों के नुकसान की समीक्षा हो गई, उन्होंने कहा मुआवजा भी मिलेगा। अच्छा, जब हरियाणा करनाल का भी दौरा किया इन्होंने तो कहा कि अब यमुना नदी का पानी गाँव में नहीं घुसेगा, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, नुकसान का मुआवजा मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 150 एकड़ में बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम। सीएम योगी बोले कि मांगलिक कार्यक्रम के लिए कल्याणम मंडपम बनाएंगे। मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया गोरखपुर में और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा। यहाँ पर अखाड़ों का भी पुनरुद्धार होगा, गरीबों के लिए भी ये बनाने की घोषणा की है सीएम योगी ने। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की 1 अगस्त से होने वाली हड़ताल को स्थगित कर दिया है। फेडरेशन के पदाधिकारियों और मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई जिसमें आश्वासन देने के बाद कर्मचारियों ने फैसला लिया है। खेल समाचार पर खबर है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट का चौथा दिन। वेस्ट इंडीज पहली पारी में 255 रन पर ऑल आउट रही, भारत का स्कोर 118/2 पर है। अच्छा वहीं दोस्तों खबर है कि स्टॉक मार्केट में अगले सप्ताह तेजी का अनुमान है। 380 कंपनियों के रिजल्ट आने से मार्केट में उछाल देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से होटल पर्यटकों के लिए किराए में 50% छूट देने की घोषणा की है, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा खबर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अगले साल 2024 में अपनी विंडोज मेल सर्विस को बंद कर देगी। अच्छा अपने प्रेमी बॉयफ्रेंड को कोबरा सांप से डसवाकर मरवाने वाली अंकित को लेकर एक नया खुलासा सामने आ रहा। ये गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अंकित अपने प्रेमी के साथ में गिरफ्तार हुई। अब नौकर नौकरानी के पीछे लगी पुलिस, क्योंकि उस कांड में नौकर नौकरानी भी थे। ये जो अंकित चौहान था ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में होटल कारोबारी था और इसी की प्रेमिका ने जानबूझकर सांप डसवाकर इसे मरवा दिया। देखिए घोर कलयुग आ गया। अच्छा खबर है, छत्तीसगढ़ से अब घर बनवाना सस्ता होगा, क्योंकि सरिया सीमेंट वगैरह की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा पेन किलर दवाओं पर देखिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि अब आसानी से नहीं मिलेगी ये दवाइयां। सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल सेट की तरफ से आदेश जारी करते हुए कहा गया कि सभी केमिस्ट अपने यहाँ पेन किलर्स की दवाओं का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे और बिना प्रिस्क्रिप्शन यानी कि बिना डॉक्टर की पर्ची के पेन किलर दवाइयां भी नहीं मिलेगी। ये देखिए सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा खबर है कि उड़ीसा राज्य को सेमीकंडक्टर उद्योग का हब बनाने के मिशन में जुटी सरकार। निवेश लाने के लिए अमेरिका पहुंचा प्रतिनिधिमंडल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार जो बनी ना तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे बिहार की ही तरह। अच्छा खबर है कि उत्तर प्रदेश को आसानी से बिजली से राहत मिलने वाली है। योगी सरकार ऊंची बिल्डिंगों पर लाइटनिंग रोड लगाएगी जिसके जरिए कि आसानी से बिजली जनरेट हो सके। अच्छा दिल्ली सरकार का नया प्लान, आंगनबाड़ी सेविकाओं का ट्रेनिंग देने के लिए अब उन्हें विदेश भी भेजेगी दिल्ली सरकार। आतिशी बोले कि बच्चों का विकास आपकी जिम्मेदारी है ना। और देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी वकीलों को लैपटॉप और आईपैड दे, जिससे कि कई बार कोर्ट में डिजिटली सुनवाई होती है उसमें भी सरकारी वकील पार्टिसिपेट कर पाए हैं, ऐसा मतलब है ना। अच्छा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चकल्दी में 81 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया और गोपालपुर को भी तहसील बनाने के लेकर उन्होंने कही बात की चर्चा चल रही है। अच्छा खबर है कि ऐसी ठगी से आप भी सावधान रहें। एक बीमा कंपनी से बोल रहा हूँ। हेलो हेलो आवाज आ रही? मैं एक बीमा कंपनी से बोल रहा हूँ, एक नंबर बताना जरा। ये एक सामने वाले शख्स को कोई अनजान शख्स फोन करता है और तभी अचानक से उसके खाते से 8,16,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं। और इसीलिए कभी किसी को आप खाता नंबर पूछे, कोई आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर डिटेल एटीएम कार्ड नंबर ओटीपी सीवीवी वगैरह कभी किसी को नहीं देना, ठीक है ना। आगे से आइंदा ध्यान रखिएगा। अच्छा अफगानिस्तान में देखिए अनोखा नया नियम लागू कर दिया। महिलाओं के ब्यूटी पार्लर पर जाने पर ही बैन लगा दिया। हालांकि तालिबानी अधिकारियों ने बताया इसके प्रतिबंध का कारण भी कि महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, सड़कों पर नहीं घूम सकती, इसलिए ब्यूटी पार्लर पर बैन लगाया गया। अच्छा एक और अनोखा मामला सामने आ रहा, देखिए जरा। बाल खोलकर घूमती महिलाओं को पकड़ेगी पुलिस। नॉर्थ कोरिया में तो रेड लिपस्टिक, टाइट पेंट व जेल, ग्रीस में हिल्स पर रोक, मिशिगन में पति से पूछकर हेयर कट करवाना, इस तरह के महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां और शिकंजे लगे हुए हैं। और तभी से ये रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है कि महिलाओं में दिमाग नहीं होता ऐसा। अच्छा खबर है, नॉर्थ कोरिया ने येलो सी में दागी क्रूज मिसाइलें। साउथ कोरिया बोला कि परमाणु हमला किया तो किम जोंग का शासन ही खत्म कर देंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर एक और खबर है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले बेलारूस के राष्ट्रपति। प्रिगोजिन की बगावत के बाद पहली मुलाकात हुई, कहा वैगनर के लड़ाकों से परेशान हूं। और एमपी के शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, देखिए अब नहीं रहेगा संविदा सेवा शब्द, जिले से कोई भी अधिकारी सेवा समाप्त नहीं कर सकेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये बड़ी घोषणा कर दी। उनका कहना कि संविदा कर्मचारी भी अब परमानेंट ही काम करेंगे, ऐसा मतलब। और खबर देखिए, आगरा में 500 उत्पादी बंदरों पर लगेगा लगाम, इनको पकड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। अच्छा खबर है दोस्तों, रुपए डेबिट कार्ड से कर सकेंगे दिल्ली मेट्रो के किराए का भुगतान। टोकन लेने और कार्ड रिचार्ज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा राशिफल पर खबर है, क्योंकि आज सोमवार है तो मैं आपको आने वाले 7 दिनों का राशिफल परिणाम भी बता दूं। इस सप्ताह मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। कन्या राशि के लोगों का रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। आज भी वृष राशि के लोगों को नौकरी में मनचाही जिम्मेदारी मिलेगी। और कर्क राशि के लोग अपने काम सही तरीके से करेंगे तो बेहतर रहेगा। तुला राशि के लोग अधूरे काम पूरे करें, फायदा मिलेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए, अपन भी एक सर्वे करते हैं, देखें कि सीमा हैदर को क्या पाकिस्तान भेज देना चाहिए या नहीं। ये सत्वानो कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट से आपकी ओपिनियन। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे।